हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। बात कर लेते हैं, आगे देख लेते हैं एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए, निफ्टी का पीसीआर आपका 1.073 यानी कि सोल्ड जोन पे क्लोज हुआ है। और पिछले 3 दिनों से अगर आप देखेंगे, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, तीनों दिन निफ्टी का पीसीआर आपका न्यूट्रल जोन में था। आज भी इनफैक्ट मॉर्निंग में 1.264 यानी कि न्यूट्रल जोन में था। कल लेकिन जब ये खुलेगा, यानी कि 745 पे जब ये आएगा, तो आप लोगों को यही दिखेगा कि 1.2 के नीचे है, यानी कि सोल्ड जोन में। ठीक है, अब यहां से बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी का पीसीआर भी आपका 0.94 यानी कि सोल्ड जोन में ही है। इंडिया विक्स देखिए, यही कारण है कि मैं आपको कह रहा हूं कि कल आपको निफ्टी में आराम से 150 से 200 पॉइंट की रैली देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि पिछले 3 दिनों में, यानी कि ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ट्यूसडे को इंडिया विक्स आपका 13.80 के लेवल पे, वेडनेसडे की क्लोजिंग आई 13.55 और आज क्लोजिंग आई 13। मैं आपको पिछले 10 दिनों से समझा रहा हूं कि एक बार इंडिया विक्स को 14 के नीचे आ जाने दीजिए, मार्केट आपको नया लाइफ टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। और पिछले हफ्ते से, मतलब पिछले फ्राइडे को जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको कहा था कि इस वीक में मार्केट आपको 25,000 का लेवल, 950 से 25,000 का लेवल दिखा देगा। और आप देखिएगा कि कल के सेशन में आपको इंडेक्स में 150 से 200 पॉइंट का मोमेंटम आराम से देखने को मिलेगा। पहला रीजन तो ये इंडिया विक्स, और दूसरा रीजन था पुट कॉल रेशियो। आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट की तरफ। तो देखिए, ग्लोबल मार्केट में कोई खास नहीं बिगड़ा है। क्यों नहीं मैं ऐसा कह रहा हूं? कारण क्या है कि पिछले 8 ट्रेडिंग सेशन में से 7 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव रहा है। ये मतलब यूएस मार्केट आपके पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिखे हैं। अभी चल रहा है 728 के लेवल पे, और यूएस मार्केट यानी कि डाउ जोन्स का जो सपोर्ट है वो है 620 के लेवल पे। अभी तक अपने सपोर्ट जोन पे ये गया नहीं है, और अभी टाइम हो रहा है 9:10। तो अगर ये रिकवर भी कर लेते हैं पूरा यहां से, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी तो फिलहाल यूएस मार्केट आपके नेगेटिव दिख रहे हैं, यूरोपियन मार्केट आपके साइड, कुछ इंडाइसेस साइडवेज है, कुछ आपके पॉजिटिव है। एशियन मार्केट में भी एक मिला जुला सा ही कारोबार होता हुआ दिख रहा है। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज के डेटा की तरफ। देखिए, अब ये है थर्ड रीजन। इतने दिनों से लगभग पूरे महीने का ये डेटा आप चेक कर सकते हैं। 1 अगस्त से 1-2 दिन अगर छोड़ दें तो आपके एफआईज लगातार नेगेटिव थे, लेकिन फाइनली आज 22 अगस्त का आप डेटा अगर देखेंगे तो एफआईज कैश मार्केट में 1372 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव आ चुके हैं, डीआईज आपके 9268 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 607 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और इंडेक्स ऑप्शंस में 24,000 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1944 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में 510 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है। मतलब ओवरऑल डेटा फ्रंट अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो एफआईज तो 32,000 यानी कि 32,530 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, यानी कि नेट सेल्स में है। लेकिन डीआईज 44,184 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में चल रहे हैं। इस डेटा को सिंपली हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हमारा मार्केट इस समय एग्जैक्टली कितना नेट परचेज में चल रहा है। ये चाहे तो आप घर पे भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। देखिए, 11,654 कॉन्ट्रैक्ट हमारा मार्केट इस समय नेट परचेज में चलता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो देखिए, आज एक्सपायरी था, 800 के लेवल पे सपोर्ट था, 850 पे रेजिस्टेंस था, क्योंकि वो ओपन इंटरेस्ट का डेटा इतना ज्यादा जमा हो गया था कि मार्केट ने कुछ नहीं किया। 863 पे खुला था, 867 का हाई है, 784 का लो है, और 811 पे क्लोज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं मैं आपको, क्योंकि अब मंथली एक्सपायरी में आ गए हम। तो यहाँ देखिए, क्लियरली आपको दिखेगा कि 800 के लेवल पे 36 लाख कॉल राइटर्स है और 38 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, तो ये 800 का लेवल कर रहा है निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम। अब इस पूरा देखिए, 24,500 से लेके 800 के लेवल में अगर आप देखेंगे तो ये चारों कैंडल की लेंथ देखिए आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लेंथ का मतलब मेरा ये चारों कैंडल को अगर आप देखेंगे तो यहां तक इनमें वॉल्यूम भरा है, लेकिन 900 के लेवल पे देखिए कितना वॉल्यूम है। मतलब ये तो क्लियर है कि ठीक है, 25,000 का हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन हम गिरे से गिरे हालत में इस 900 के लेवल को पार करके जरूर निकलेंगे। तो यही चीज है यहाँ पे देखिए, यही है समझने वाली बात है कि जब डेटा ही क्लियरली बता रहा है कि मार्केट के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो नीचे जा सके, दैट मींस मार्केट अपना अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। प्लस 3 चीज सपोर्ट कर रही है, एफआईज का पॉजिटिव डेटा, पुट कॉल रेशियो आ चुका है सोल्ड जोन में, और इंडिया विक्स। तीनों इंडिकेटर्स आपको बता रहे हैं कि कल का मार्केट एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देगा। कम से कम 150 से 200 पॉइंट्स की रैली आपको निफ्टी में कल देखने को मिलेगी, मतलब मिलेगी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आज की। हमारा लेवल हालांकि 800 का ही था, देखिए कि 800 के आसपास मिलेगा तो बाई करेंगे। ऊपर की तरफ 890 से 960 के टारगेट थे, हालांकि कोई भी खास मोमेंटम मिला नहीं। तो बात कर लेते हैं कि कल के मार्केट में आपको कैसा मोमेंटम देखने को मिलना चाहिए और ओपनिंग रेंज क्या बन रही है।
तो देखिए ग्लोबल मार्केट भले ही नेगेटिव है, लेकिन मुझे पूरा ग्लोबल मार्केट यानी कि डाउ जोन्स के चार्ट को देखते हुए यही लग रहा है कि एंड ऑफ द डे रिकवर कर लेने चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी एक्सटेंडेड कोई नेगेटिविटी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। फिर भी मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही कल की 750 से लेके 800, ठीक है, थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे खुल सकता है। आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल एग्जैक्टली सेम वही रखेंगे जो हमने कल के वीडियो में रखा था 24,800 का। अगर निफ्टी खुलने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 800 के ऊपर क्लोज करे, नीचे क्लोज ना करे, लो बनाएगा चलेगा, 780 का बनाए, 770 का बनाए, 750 का बनाए, कुछ भी लो बनाए, लेकिन अगर तीनों कैंडल की क्लोजिंग 800 के अबव आ रही है तो हम क्या करेंगे, हम यहां से बाई का ही ट्रेड लेंगे और टारगेट्स हमारे सेम रहेंगे जो हमने आज मतलब कल के वीडियो में दिए थे, वही टारगेट्स रहेंगे। 890 का फर्स्ट टारगेट और 960 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 24,750 जो कि हमारे ओपनिंग रेंज का लोअर जोन है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं, देखिए हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। तो अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए या किसी भी कारण से 800 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से मार्केट क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ उसी केस में आप एक बार शॉर्ट की पोजीशन बना के चल सकते हैं, जिसके टारगेट बनेंगे 24,720 का पहला और 24,650 का दूसरा। इस केस में आपका स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,850 के लेवल पे। ध्यान से समझा रहा हूं, लेकिन देख लीजिए कि इसके चांसेस मेरे अकॉर्डिंग तो इतने हैं और इसके चांसेस सिर्फ इतने हैं, लेकिन फिर भी कहूंगा देखिए कि लेवल इस मार्केट में हम टेक्निकल एनालिसिस करने बैठे हैं, तो इस टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से मैं हमेशा समझाता हूं कि लेवल मार्केट में कोई न्यूज आ जाए या किसी चीज का मार्केट को बुरा लग जाए, हमें नहीं पता, तो इसीलिए 800 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखेगा। बाई कीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आपको ये दोनों टारगेट कल इंट्राडे में देखने को मिलने चाहिए। एक छोटा सा स्टॉप लॉस ये आप मेंटेन करके चल सकते हैं। ठीक है, तो लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को मार्क भी कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लेवल आपके मार्क्ड है। ठीक है, बस अच्छे ध्यान से नोट कर लीजिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी में, देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए ये रेक्टेंगल मैं आपको 5 अगस्त दिखा रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे, लेकिन फाइनली इन 2 दिनों में मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। आज उस ब्रेकआउट का कंफर्मेशन भी आ गया है। तो जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में समझा रहा हूं कि अब ये पहला टारगेट 51,150 और 51,755, ये 2 टारगेट्स आपको देखने को मिलने चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लोजिंग आई है 50,985 के लेवल पे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि आज के दिन क्या हुआ, पहले थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो देखिए हमारा, मैंने आपको कल के वीडियो में 700 से 800 की ओपनिंग की रेंज दी थी। 800 हमारा मेक और ब्रेक का लेवल था, तो आप देख सकते हैं कि 894 पे खुलने के बाद 794 का लो बैंक निफ्टी ने बनाया था। 950 का हमारा फर्स्ट टारगेट था, तो जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया उन लोगों को फर्स्ट टारगेट मिला होगा। देख लेते हैं 5 मिनट्स के चार्ट में कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को विजिबल होगा क्लियरली कि मार्केट ने खुलते ही इस पॉइंट पे मेरा बना दिया था डबल बॉटम। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ से सिंपल सा बाई करके छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखाएगा, लेकिन कोई बड़ा मोमेंटम ना मिलने के कारण यहाँ डबल टॉप जब जैसे ही दिखा, मैंने सिंपल सा अपनी पोजीशन यहाँ एग्जिट की। एक सेल का ट्रेड में लेना चाह रहा था, लेकिन कुछ काम में मैं व्यस्त हो गया, इसलिए मैं नहीं ले पाया, इसलिए मैंने सिंपल सा बस पोजीशन एग्जिट कर दी। देखिए झूठ बोलने का कोई फायदा तो है नहीं, जो किया है वो बताने में ज्यादा अच्छा है। तो दिखा देता हूँ, देखिए ये लेवल आ रहा है आपका 814 का। ठीक है, इस कैंडल की आपकी क्लोजिंग है 816 और इसकी ओपनिंग है 816 रुपए 95 पैसा। ठीक है, यहाँ पे आपको विजिबल है, चेक कर लीजिएगा। 920 और 925 की कैंडल है ये। हाई चेक कर लीजिए, यहाँ पे हाई है 51,080 और यहाँ पे हाई है 51,074.95 पैसा यानी कि 75। हम बैंक निफ्टी में 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, और यहाँ हमें 5 पॉइंट के रेंज में ही डबल टॉप मिल गया, यहाँ पे तो 50 पैसे के रेंज में डबल बॉटम मिल गया था। तो 820 से हमने बाई किया और 51,080 पे बुक किया, मतलब 260 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, और जिन लोगों ने वीडियो ध्यान से फॉलो किया होगा उन लोगों को मिनिमम साइड पे 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई आज की, इसको हटा देते हैं। आ जाते हैं हम सीधा कल के मार्केट पे कि कल के मार्केट में कैसा मोमेंटम अब मिल सकता है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि आपको यूएस मार्केट थोड़े से नेगेटिव साइड पे अभी दिख ही रहे हैं,
तो अगर ये इतने में भी क्लोज कर देते हैं, मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इतने में भी क्लोजिंग मिल जाती है तो भी हमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ओपनिंग रेंज बैंक निफ्टी के, जैसे निफ्टी के लिए मैंने आपको बताया ना, सिर्फ हो सकता है 20-30 पॉइंट नीचे खुल जाए, उसी तरह बैंक निफ्टी के लिए भी जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना, उसमें भी कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक फॉल या ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा कि 200-300 पॉइंट गैप डाउन खुल जाए। मुश्किल से 50,800 से 900, और ये एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि अभी तक हम क्या देख रहे थे, देखिए इन पूरे दिनों में ये जो रेक्टेंगल हमने बनाया था, इसमें हम क्या देख रहे थे कि मार्केट जब जब खुल रहा था, मार्केट खुलने के बाद क्या कर रहा था, एक डिप दे रहा था। लेकिन आज के मार्केट ने भी डिप दिया, लेकिन वो डिप अब कम होते जा रहा है, ठीक है, धीरे धीरे। तो इसीलिए अगर मार्केट ने खुलते ऑलरेडी हमें मौका दे दिया तो फिर कोई जरूरत ही नहीं है। 50,800 का लेवल रहेगा हमारे मेक और ब्रेक का, ठीक है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट्स के चार्ट में बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करती है, नीचे की तरफ क्लोज नहीं आता है, मतलब तीनों कैंडल भले लो बनाए 750, 720 या 780 का चलेगा, लेकिन तीनों कैंडल की क्लोजिंग अगर 50,800 के अबव आ रही है तो हम यहां से बाई का ही ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे पहला आप 51,000 का, दूसरा टारगेट रहेगा आपका 51,350 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 50,640 के लेवल पे। सेल साइड का भी बता देता हूं, हालांकि जैसे कि मैंने आपको निफ्टी केस में बताया, बैंक निफ्टी केस में भी मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे रखिए। कल के सेशन में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम ही देखने को मिलना चाहिए, जिससे आपका डेटा बन रहा है, मैं आपको वो बता रहा हूं। देखिए, तो अगर बैंक निफ्टी 800 का लेवल होल्ड कर लेगा तो हम बाई करेंगे, लेवल्स मैंने आपको बता दिए। लेकिन अगर होल्ड नहीं कर पाया, मान लेते कोई नेगेटिव न्यूज आ गई, तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम यहां से एक बार बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट होगा 50,500 का और दूसरा टारगेट होगा 50,300 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करके चलेंगे वो आप करेंगे 50,960 के लेवल पे। क्लियर? तो ध्यान से लेवल्स नोट कर लीजिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल हो गए। मैं आपको यहां पे मार्क भी कर देता हूं। ये आपका चेंज होके हो गया है 51,000 का, और ये आपका हो गया है 350, ठीक है। स्टॉप लॉस मैंने आपको बता ही दिया, 640 पे आप मेंटेन करेंगे क्योंकि 800 के लेवल से आप बाई कर रहे हैं। ऑन द डाउन साइड 500 और 300 के टारगेट देखिए ऑलरेडी मार्क्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपकी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद। बैंक निफ्टी का भी थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। देखिए 51,000 पे कितना ही डिफरेंस बचा हुआ है, 27 लाख कॉल राइटर्स और 23 लाख पुट राइटर्स। मतलब एक बार निफ्टी के प्रेशर से बैंक निफ्टी ने अगर 51,000 पार किया तो उसके बाद मेजर हडल कहां आएगा, सीधा 51,500 पे। उससे पहले कोई मेजर हडल ही नहीं है बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी खुलने के बाद अगर 51,000 कल पार कर लिया निफ्टी के प्रेशर में आके, तो फिर बैंक निफ्टी ही निफ्टी को खींच के ऊपर ले जाने का काम कर देगा। तो इसलिए कह रहा हूं थोड़ा सा संभल के कल ट्रेड कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा बाई साइड में ही मोमेंटम लेके चले ताकि एक अच्छा खासा रिटर्न आप अपने लिए जनरेट करके चल सके। चलिए, ये देखिए डिस्क्लेमर नीचे आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है। जिस किसी को भी सीखने में इंटरेस्ट है, देखिए हमारा ये पैटर्न डबल टॉप एंड डबल बॉटम, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 1 मंथ का ट्रेनिंग कोर्स होता है देखिए हमारा, जिसमें हम 1-on-1 ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम संडे टू थर्सडे डेली 1 आवर। मतलब एक महीने में 20 क्लासेस आपकी होंगी, जिसमें हम आपके ग्लोबल मार्केट, ओपन इंटरेस्ट का डेटा, पुट कॉल रेशियो, इंडिया विक्स, ये हमारा डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न और कुछ इंडिकेटर्स, साथ में एफआईज और डीआईज का डेटा, ये कुछ टॉपिक हम आपको सिखाते हैं। प्लस लाइव मार्केट में आपको टेस्ट भी करवाते हैं ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और इतना अगर आप प्रॉपर वे में सीख जाते हैं तो मेरी बात मानिए, आपको इस मार्केट में और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सिखाने के लिए इतना कुछ है ना इस मार्केट में कि अगर मैं सिखाने बैठ जाऊंगा तो सालों साल मैं आपको सिखाते ही रह जाऊंगा, लेकिन उससे आप पैसा नहीं बना पाएंगे। आपका नॉलेज तो बढ़ेगा लेकिन आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आपका माइंड सिर्फ कंफ्यूज होगा। ये जो पूरा ट्रेनिंग मेथड और ये जो पूरा पैटर्न हमने बनाया है, ये लास्ट 5 ईयर से देखिए सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। आज तक एक सिंगल कंप्लेन नहीं आई कि इस पैटर्न के थ्रू किसी को लॉस हुआ। क्यों नहीं हुआ? रीजन क्या है कि हमारा जो कॉस्ट है वही हमारा स्टॉप लॉस, इसीलिए हम इसको जीरो लॉस स्ट्रेटेजी भी कहते हैं। तो किसी को भी अगर सीखने का मन है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, बाकी के एडिशनल डिटेल्स मैं वहां पे आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।